शुभ संध्या आप सभी को। मैं अमित सिंह और आज हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी। इसके पहले हमने चैप्टर पढ़ा था द्विघात समीकरण और आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का बेसिक देखेंगे आज हम लोग। तो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है श्रेणी किसे कहते हैं। क्या श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी किसे कहते हैं? तो श्रेणी किसे कहते हैं? तो क्या कहेंगे हम? जिसे श्रेणी कहना रहेगा क्या कहेंगे? श्रेणी किसे कहते हैं? जैसे आप देखे हो कोई भी एक श्रृंखला लिखी गई हो, चाहे वो एक नियत प्रतिबंधों के साथ लिखी गई हो, या तो उसमें एक एक 1 1 1 जुड़ रहा हो, या तो 1 1 घट रहा हो, या तो 2 2 जुड़ रहा हो, या तो 2 2 घट रहा हो, तो यही क्या होगी? एक तो श्रेणी होगी। क्या होगी? श्रेणी होगी। तो लिखेंगे कि पदों को विशेष प्रतिबंधों साथ लिखा जाए तो श्रेणी लाता है। क्या श्रेणी के पदों को विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए तो क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। जैसे हमने मान लिया लिख दिया 1 2 3 4 5 6 6 7 8, इस तरीके से एग्जाम्पल हो गया। क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। हमने देखिए सब में इसमें 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो एक विशेष प्रतिबंधों के साथ हमने इस श्रृंखला को लिखा है। कैसे लिखा है? विशेष प्रतिबंधों के साथ इस श्रृंखला को लिखा, तो क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। ठीक है। आगे फिर हम क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम आगे? समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। तो क्या समांतर श्रेणी क्या कहते हैं? श्रेणी के ऐसे पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद से कोई नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो। क्या श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद से कोई संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त हो, क्या है? समांतर श्रेणी। क्या होगा? ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद से एक नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त हो। क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। ऐसी श्रेणी जिसमें क्या हो? प्रत्येक पद पूर्व पद से एक नियत संख्या जोड़ा जाए उसमें, या तो घटाया जाए प्रत्येक पद में। ठीक है। देखिएगा इसका एग्जांपल देख लीजिएगा। जैसे हमने कह दिया 3 6 9। अब ये श्रेणी है कि नहीं? देखो 3 में 3 जोड़ा 6 आ गया, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। तो एक नियत संख्या प्रत्येक, ये क्या, ये पद हो गया। और इसके पूर्व पद से, या इसमें क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। ये संख्या है तो इसके पूर्व पद में 3 जोड़ा, ये पद है तो इसमें पूर्व पद में 3 जोड़ा, ये पद है तो इसके पूर्व पद में 3 जोड़ा। देखिए नियत क्या होगा? इसमें 3 3 सभी पदों में जुड़ रहा है, तो उसके बाद वाली को संख्या, जो संख्या है वो हमें, जो पद है वो हमें क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये समांतर श्रेणी कहलाएगा। आगे क्या पढ़ेंगे? आगे देख लीजिएगा। समांतर श्रेणी के बाद आप आएंगे, देखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। आप ये क्या देखेंगे? समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है। तो देख लीजिएगा।
व्यापक पद या इसी को क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म। तो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट ये आगे से बढ़ता जाएगा। ये क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद है। कोई भी श्रेणी होगी वो इसी के टर्म में लिखी गई होगी, कोई भी श्रेणी होगी क्या होगी, इसी के टर्म में लिखी गई होगी। ए क्या है, ए क्या है, तो प्रथम पद है, क्या है, प्रथम पद है। डी क्या है, तो डी क्या है, सर्वांतर है, जिसे कहते हैं डिफरेंस। क्या कहते हैं, डिफरेंस। और प्रथम पद को क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट टर्म। तो क्या देखा, समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। इस तरीके से आगे कोई भी श्रृंखला रहेगी इस तरीके, इसी तरीके से वो आगे बढ़ती रहेगी। अब आगे आइए, इसमें एक चीज पढ़ेंगे हम, बस हम मेन टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है, मेन आपके बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। अब देखेंगे तो हम क्या देखेंगे इसमें, nth टर्म। क्या देखेंगे, nth टर्म। देख लीजिए nth टर्म क्या होगा इसका, इरेज कर दें। तो लिखिएगा nth टर्म क्या होगा, या इसको कहते हैं nवां पद। क्या कहते हैं, nवां पद। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला लगता है। जब किसी श्रृंखला का, जब किसी श्रेणी का, किसी जनरल कोई सीरीज का आपसे nth टर्म पूछेगा, क्या पूछेगा कि nth टर्म बताइए, तो आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए क्या है, ए आपका फर्स्ट टर्म, जिसे आप कहते हो प्रथम पद, और क्या, एन क्या है, टर्म, जिसे आप कहते हो पद, संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म। क्या कहेंगे इसको हम, नंबर ऑफ टर्म, पद की संख्या। और डी क्या है, तो डी है डिफरेंस। क्या है, डिफरेंस है, जिसे आप कहते हो क्या, सर्वांतर। ठीक है, क्या कहते हो, सर्वांतर। तो nth टर्म ऑफ द एपी क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पर ए क्या है, प्रथम पद है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, डी क्या है, सर्वांतर है, जिसे आप डिफरेंस कहते हो। अब आगे देखिएगा, nth टर्म फ्रॉम एंडिंग क्या होगा, एक आएगा ये nth टर्म हो गया, जैसे आपको श्रृंखला दी रही उसका nवां टर्म पूछेगा, nवां पद पूछेगा, तब इस फॉर्मूले का यूज करोगे। अगर आपको अंतिम से nवां पद पूछ दे, क्या पूछ दे, अंतिम से nवां पद, तो कौन सा फॉर्मूले का यूज करोगे, अंतिम से nवां पद, तो कौन सा फॉर्मूले का यूज करोगे, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू ए एन। क्या है, ए एन इज इक्वल टू है nth टर्म। क्या है, nth टर्म। अब यहां पर देखिएगा क्या होता है, nth टर्म ऑफ द, nth टर्म फ्रॉम एंडिंग, अंतिम से nवां पद। जब आपको क्या दे दे, अंतिम पद दे दे, पहला पद न दे, प्रथम पद न दे, अंतिम पद दे देगा, सर्वांतर दे दे, पदों की संख्या दे दे, तो आप किसका, कौन सा फॉर्मूले का यूज करोगे, nवां पद, अंतिम से nवां पद, मतलब कि nth टर्म लास्ट से। ठीक है, तो यहां पर देखिए एल क्या होता है, लास्ट टर्म, मतलब कि अंतिम पद, और एन क्या है, नंबर ऑफ
टर्म, जिसे आप क्या कहते हो, पदों की संख्या। डी क्या है, तो डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। सर्वांतर कहते हैं हिंदी में इसको, हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। ए एन क्या है, ए एन क्या है, तो nth टर्म, nवां पद क्या है। आइए देखिएगा, अब अगला क्या देखेंगे, nth टर्म के बाद अंतिम से nवां पद पता हो गया, कैसे निकालेंगे आप। तो अब देखेंगे सम ऑफ द nth टर्म, n पदों का योगफल। सम ऑफ nth टर्म, n पदों का योगफल। क्या देखेंगे, n पदों का योगफल। तो इसको क्या कैसे लिखते हैं भाई, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn क्या है, तो Sn क्या है भाई, n सम ऑफ nth टर्म, n पदों की संख्या। n क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। और n हो गया, a क्या है, तो a आपको पता है क्या है, फर्स्ट टर्म। क्या है, फर्स्ट टर्म, जिसे आप कहते हो हिंदी में प्रथम पद। क्या कहते हैं हम इसको, प्रथम पद। और डी क्या है, तो डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है, जिसे आप कहते हो क्या, सर्वांतर। क्या कहते हैं हम, सर्वांतर। ठीक है, ये हो गया कब, जो सम ऑफ nth टर्म, जब n पदों का योगफल पूछेगा, पहला पद दिया रहेगा और सार्वंतर दिया रहेगा, प्रथम पद रहेगा, सार्वंतर रहेगा, पदों की संख्या पता रहेगी, तब आपसे पूछेगा कि इतने पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, जब आपको फर्स्ट टर्म पता रहेगा, डिफरेंस पता रहेगा, आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता रहेंगे, और आपसे पूछ देगा कि 5 टर्म्स का, 8 टर्म्स का, जितने भी टर्म्स का उतने का सम बताइए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक फार्मूला इसमें और होता है, Sn इज इक्वल टू, देख लीजिएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। इस फार्मूले का यूज कब करते हैं, तो ये a क्या है, अभी आप देखिए हो a क्या है, तो फर्स्ट टर्म है। क्या है, फर्स्ट टर्म है। l क्या है, तो लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म मतलब कि प्रथम पद, और लास्ट टर्म मतलब कि अंतिम पद। और Sn क्या है, सम ऑफ nth टर्म है। ठीक है, इस फार्मूले का यूज कब करेंगे, जब आपको, देखिए दोनों फार्मूले में क्या अंतर है, बस ये इस फार्मूले का यूज कब किया जाएगा, जब आपको श्रृंखला में आपको प्रथम पद दे देगा, सार्वंतर दे देगा, पदों की संख्या दे देगा, तब आप कौन सा लगाओ, और पदों की संख्या दे देगा, और पूछेगा क्या कि n पदों का योगफल बताओ, तो आप Sn लगाओगे। और Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l का फार्मूला का यूज कब करोगे, जब आपको प्रथम पद और श्रृंखला का अंतिम पद दे, तो आपसे पूछे कि इसके इतने पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आप इस फार्मूले का यूज करोगे। ठीक है, किस फार्मूले का यूज करोगे, तो इस फार्मूले का यूज करोगे। तो बस ध्यान से देख लीजिए, फिर एक और लास्ट में बता देते हैं आप लोग को। हो गया, देख लीजिए लास्ट। क्या, एक आता है आपको बस, रिलेशन बिटवीन nth टर्म
and sum of nth term। क्या? रिलेशन बिटवीन nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म, मतलब कि an इज इक्वल टू sn माइनस 1। क्या? an इज इक्वल टू sn माइनस 1। क्या है रिलेशन बिटवीन? क्या संबंध है किसका किसका? nवां टर्म का और सम ऑफ nवां टर्म, मतलब कि n पदों का योगफल और nth टर्म nवां पद के बीच क्या संबंध होता है? तो an इज इक्वल टू sn माइनस 1, ये n माइनस 1, sn n माइनस 1। ठीक है, तो आपका ये फार्मूला इतना हो गया। अब इसी पे सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, इसी पे क्या करना है आपको? सारे क्वेश्चन लगाने हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर पे रिवीजन भी कर रहे होंगे, आप तैयारी भी कर रहे होंगे। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता दोबारा इसको देखा करिए, कमेंट कर दिया करिए, आपका आंसर का जवाब हम देंगे। ठीक है, बाकी जो भी कहीं भी ना समझ में आए तो आप बेझिझक हमसे जरूर पूछिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ाई को आप में जुट जाइए, आपके पास समय नहीं है। ठीक है, दोस्ती और मित्रता कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। दोस्ती मित्रता क्या करिए? कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि एक लाइन है याद आ गई कि कहने को तो पूरी कायनात अपने साथ थी, कहने को तो पूरी कायनात अपने साथ थी, पर पीछे मुड़ के देखा तो कोई एक अजनबी भी नजर नहीं आया। जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई एक अजनबी भी नजर नहीं आया। तो कोई साथ नहीं देने वाला है। ठीक है, तो आप अपनी दोस्ती अब किताबों से कर लीजिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस पे बेस्ट क्वेश्चन